दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और हमारे इस चैनल में आपका आज फिर स्वागत है अनविद आरके में। और आज हम लेकर आए हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन $1,00,000 से भी ऊपर क्यों जा सकता है दिसंबर के महीने से पहले। तो ये हम पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के अंदर, और आपको हम एक तरीके से प्रूफ देंगे कि बिटकॉइन जो है आने वाले टाइम में $1,00,000 को क्रॉस कर सकता है। तो ये हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम वीडियो में कुछ खास खबरें आप लोगों के लिए लेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को सुनने के लिए। और दोस्तों आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, वो ये है कि आपको लड्डू मिल रहे हैं लेकिन आप उसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आपको पैसिव इनकम उससे जनरेट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिग्नल्स उसमें आपको मिलते हैं, लेकिन आप फिर भी हिचकते हैं। तो जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप किसी भी नुकसान में ना रहें और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे। दूसरा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा जब भी वीडियो देखें, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी का बटन भी दबा ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को, और बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आ रही है, और वो आ रही है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला के जो सीईओ है एलोन मस्क, उन्होंने कहा है एक भयंकर बात, और कहा है कि हम जो है बिटकॉइन में अपनी कार बेच रहे हैं। मतलब अगर आप बिटकॉइन है आपके पास, फिएट करेंसी नहीं है, तो आप बिटकॉइन के देकर टेस्ला कार जो है उसके मालिक बन सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बहुत ही भयंकर कही है, और वो ये कही है कि आने वाले टाइम में वो बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे, मतलब बिटकॉइन को फिएट करेंसी में चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी जो है बहुत बड़ी बात है टेस्ला कंपनी के जो सीईओ है एलोन मस्क की। और आपको बताऊं कि ये कितना बड़ा आदमी और अपने ट्वीट को जो है वो पिन भी कर देता है ऐसी स्थिति में, तो ये एक बहुत बड़ी खबर बनती है क्रिप्टो जगत में, बिटकॉइन जगत में। दोस्तों आपको बता दूं कि टेस्ला जो है टॉप 10 कंपनियों में आती है कार मैन्युफैक्चरिंग की, और उनकी अपनी भी स्पेसएक्स करके एक कंपनी है जो रॉकेट वगैरह बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी आगे बढ़ रही है। लेकिन हम अभी भी अपने इंडिया में रो रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं है कि हमारा जो है क्रिप्टो जो है इंडिया में रेगुलेट होगा या नहीं होगा। इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे जरूर, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा। और हम लेके चलते हैं आपको अगली खबर पे। अगली खबर भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण है कि कॉइन बेस से करीबन $806 मिलियन का बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर हुआ है। कहाँ हुआ है ये पता नहीं चला है, लेकिन ट्रांसफर हुआ है ये कंफर्म है। तो दोस्तों कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने ये जो है 14,000 बिटकॉइन जो हैं वो बाई किए हैं, और उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवेल नहीं की है। तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी खबर है, और आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है वो बहुत अच्छी छलांग लगा सकता है आगे। तो ये खबर जो है आपको बतानी थी, और बहुत अच्छी खबर थी इसीलिए। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊं, अगली खबर आ रही है जर्मनी की, और जर्मनी की सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया बैंक है जिसका नाम है ड्यूसिस बैंक। और उसने एक बहुत बड़ी बात कही है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जो है वर्ल्ड की 3rd सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली करेंसी जो है वो बन गई है। अगर इसी तरीके से बाइंग होती रही और इसी तरीके से बिटकॉइन आगे बढ़ता रहा, तो ये बिटकॉइन जो है वो रोके से नहीं रुकेगा। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ न्यूज़ ड्यूसिस बैंक की। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये भी, क्योंकि जर्मनी की ये नंबर 1 बैंक है। दोस्तों दूसरी बात करता हूँ इंडिया की, और खबर जो फैलाई जा रही है जिस तरीके की, वो बहुत ही खतरनाक है। और कहा जा रहा है कि इंडिया में आने वाले टाइम में आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बिटकॉइन एक्सचेंज के जितने भी लोग बिटकॉइन में काम कर रहे हैं उनके आईपी एड्रेस जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये खबर कहाँ से निकली कुछ नहीं पता लगा, किसी भी अखबार ने
किसी भी मीडिया हाउस ने ये खबर बनाई और डाल दी और ये बहुत तेज़ी से रिवेल हुई। बहुत सारे हमारे साथियों ने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन लोगों ने भी इस पर वीडियो बनाए, लेकिन इसकी सच्चाई पर कोई नहीं गया, क्योंकि ये खबर आई कहाँ से, ये मुझे लगता है बिल्कुल फेक खबर है इस समय, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है और कोई खबर जो है बिल्कुल सच्चाई की तरह नहीं आ रही है कि इस तरीके का कोई कदम उठेगा। लेकिन अगर उठ भी गया तो मैं आपको बताऊं कि लोग वाग जो है VPN यूज करके बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं, बाइनेंस को यूज कर सकते हैं, बिटरेक्स को यूज कर सकते हैं, जेपे को यूज कर सकते हैं, बजीरेक्स को यूज कर सकते हैं। ऐसी डिसेंट्रलाइज बहुत सारी एक्सचेंज है, जैसे जूल स्वैप है, सुशी स्वैप है और बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज हैं, वो काम करती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको इस पर बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो अगर IP एड्रेस जो है बैन होते हैं या ब्लॉक होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट करती है, ये पोजीशन पहुंचती है कि IP एड्रेस ब्लॉक करने पड़ गए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे अपने एक्सचेंज को, अपने प्री एक्सचेंज को, और किस तरीके से आप क्रिप्टो में काम कर पाएंगे। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण है इंफोसिस के जो को फाउंडर हैं उनकी तरफ से। उनका नाम है नंदन नीलकर्णी, और आपको बताऊं नंदन नीलकर्णी जो है बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं। इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत ही सहायता की है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, जिसमें आधार कार्ड, UPI पेमेंट और आपका GST, बहुत सारी चीज़ों को, फास्ट ट्रैक, जिसको बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम किया है और उसको बहुत ही सहायता प्रदान की है। उसका नाम है नंदन नीलकर्णी, और उन्होंने बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिया है और उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को, क्रिप्टो को एक तरीके से एसेट क्लास माना जाए। तो दोस्तों ये जो है खबर बहुत बड़ी है। अगर इतना बड़ा आदमी नंदन नीलकर्णी करके जो बंदा है, जिन्होंने UPI और इतनी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के लिए की हैं, अगर वो इस तरीके की बातें कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको क्रिप्टो एसेट्स मानने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एक ऐसी खबर की। एक बहुत फेमस और बहुत ही हिट फिल्म थी जिसका नाम था वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, और उस जो फिल्म बनी थी वो बनी थी जॉर्डन बेलफोर्ड के ऊपर। और आपको बताऊं जॉर्डन बेलफोर्ड जो है वो बहुत बड़े एक अमेरिकन ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और जो है स्टॉक्स ब्रोकर भी हैं। तो मैं आपको बताऊं उन्होंने जो है बहुत बड़ी बात की है और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है वो $1 लाख को क्रॉस कर देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये न्यूज़ और पूरी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं विस्तार से बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जाइए और इस न्यूज़ को पढ़िए और खुश हुई, प्रसन्न हुई, क्योंकि ये बहुत बड़े शख्स हैं, इनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके की बातें जो है वो इस समय चल रही हैं। तो दोस्तों अब मैं लूंगा क्रिप्टो बिल अपडेट के बारे में और एक खबर बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण खबर आ रही है राज्यसभा की तरफ से। राज्यसभा में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया। मिस्टर राममूर्ति की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने मिस्टर अनुराग ठाकुर जो हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे दोबारा पूछा गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और वो क्वेश्चन जो थे वो भी एक आम तौर से पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये जो है किस तरीके की जो रेगुलर करेंसी है उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इस पर उन्होंने बताया कि जो एक कमेटी है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वो इस पर काम कर रही है और हम जो है इसको रेगुलेट करना चाहते हैं और इसको इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो किसी भी तरीके से हमारे जो सोवरेन करेंसी है उस पर इम्पैक्ट ना डाले। तो ये कोशिश जो है वो जारी है और रेगुलेशन जो है कुछ ना कुछ लेकर वो आने वाले टाइम में लेकर आएंगे। दूसरी उन्होंने बात की थी और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था तो वो कंट्रियां कौन सी हैं जो कंट्रियां अपोजिट कर रही हैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को, और वो कंट्रियां कौन सी हैं जो उसके अपोजिट पाथ पे चल रही हैं या उसको मान रही हैं या अभी उस पर मिडिल पाथ है। तो उन्होंने कहा था कि 4 तरीके की कंट्रियां हैं। अभी एक ऐसी कंट्री है जिसमें धड़ल्ले से बिटकॉइन की मान्यता प्राप्त कर दी गई है, जैसे है जापान। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल कड़े नियमों से, कड़े रेगुलेशन से बिटकॉइन को
पास कर रही हैं और काम हो रहा है जहां रेगुलेशन के साथ, जैसे यूएसए, अमेरिका, वहां रेगुलेशन बने हुए हैं, तो वो अमेरिका का नाम लिया। और तीसरी कंट्री बताई कि ऐसी कंट्री है जहाँ ना रेगुलेशन है ना कुछ है, वो मिडिल पाथ लेके चल रही हैं, जैसे है इंडिया। इंडिया में अभी कोई रेगुलेशन नहीं है। और चौथी उन्होंने कंट्री बताई, ऐसी कंट्री जहाँ उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है बिटकॉइन को, और कोई भी एक्सचेंज जो है वहाँ काम नहीं कर रही है, ना लेना देना कर सकते हैं। तो चौथी कंट्री इस तरीके की हैं, उसमें नाम आता है चाइना का। ये जो थी एक कंट्रीज के नाम थे कि किस तरीके से वर्ल्ड में जो है काम चल रहा है। और उन्होंने चौथा क्वेश्चन जो पूछा, कंट्री में कोई ऐसा प्लान चल रहा है कि उसको यूज करने के लिए रेगुलेशन लेके आया जाए, या उसको स्टॉप किया जाए, या उसको बैन किया जाए। तो उन्होंने वही बात कही जो पहले भी कह चुके हैं कि हम एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हमने बना रखी है, एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी के नीचे एक सेक्रेटरी लेवल का जो बंदा है उसको उसको चेयर कर रहा है। और वो कमेटी जो है हमें जो भी जिस तरीके की भी हमें रिकमेंडेशन देगी, हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे। दोस्तों, हमें जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग करना, अपना थोड़ा टाइम लेना चाहती है, और गवर्नमेंट और उसको थोड़ा सा लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि बहुत दिनों से इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आया है। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले टाइम में ऊंट किस करवट बैठता है, रेगुलेट होता है बिटकॉइन या बैन होता है। अगर बैन होता है तब भी बिटकॉइन जो है इंडिया में चलेगा, और रेगुलेट होता है तो बल्ले बल्ले तो बिटकॉइन की। दोस्तों, अब बात करते हैं बिटकॉइन जो है $1,00,000 का कैसे पहुंच सकता है। तो मैं आपको एक स्क्रीन पर चार्ट पर लेके जा रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस चार्ट से कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है $1,00,000 से भी ज़्यादा, मतलब $1,50,000 भी पहुंच सकता है। तो कोई अचंभे की बात नहीं है, दिसंबर तक कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, ये है स्क्रीन, और स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है ये है हाल्विंग की लाइन, जो जब भी हाल्विंग हुई है तो पहली हाल्विंग जो हुई है उसकी ये मैं छोटी लाइन दिखा रहा हूँ आपको कि पहली हाल्विंग ये है। और पहली हाल्विंग में उससे पहले जो ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद पहली हाल्विंग के बाद वो बिटकॉइन जो है कितने दिनों में ऑल टाइम हाई पहुंचा, उसका ये निशान है। और उसके बाद बिटकॉइन ने 291 दिन में ऑल टाइम हाई बनाया, मतलब $1,135 पर पहुंच गया। $1,135 पर बिटकॉइन जो है वो 291 दिन में पहुंच गया। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे हाल्विंग की। तो यहाँ इन्होंने दिखाया ये दूसरा हाल्विंग, और दूसरे हाल्विंग के बाद बिटकॉइन जो है $1,135 तक पहुंचने में बिटकॉइन ने जो टाइम लिया वो यहाँ दिखाया गया है। और उसके बाद जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, मतलब 19,641 पर जब पहुंचा, तो दिन लगे केवल 297 दिन। 297 दिन में 19,641 पर बिटकॉइन पहुंच गया। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अभी की हाल्विंग की। तो देखिए दोस्तों, ये है अभी की हाल्विंग जो हुई है पिछले मई में। और देखिए यहाँ उसने किस तरीके से 19,641 को यहाँ टच किया, ऑल टाइम हाई को टच किया। और यहाँ से अभी जो डेज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 114 दिन। और 114 दिन में बिटकॉइन आप देख रहे होंगे कि $57,000 पर पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अभी जो है करीबन 200 दिन और बाकी हैं, 200 दिन और बाकी हैं। और आने वाले टाइम में 250 दिन में ये बिटकॉइन पहुंच सकता है $1,00,000 तक, जिस तरीके की कैलकुलेशन और जिस तरीके की चार्ट मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, ये जो चार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से बिटकॉइन जो है वो आगे बढ़ा है हाल्विंग के बाद। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन आने वाले 200 दिन में बिटकॉइन जो है वो कहां तक पहुंच सकता है, और कहां तक ये बात सच आपको नजर आ रही है कि बिटकॉइन जो है वो $1,00,000 को दिसंबर के आसपास जाकर तोड़ सकता है। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करें और हमें बताएं, तो जिससे हमें जो है हिम्मत बनी रहेगी। दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर आपसे कहूंगा
कि लड्डू को खा लो फ्री में मिल रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें आपको मिलती हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें बहुत पैसा अच्छा कमा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक ज़रूर ठोक दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आलसी मत बनो, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटी का बटन दबा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।